कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट देसी लॉजिक के बारे में कि वो लॉजिक आपको पहले से बता देगा कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट में बुल रैली खत्म हो गया, अब बेर मार्केट शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट $45,000 जाएगा, कुछ लोग कहते हैं 35 जाएगा, कुछ लोग कहते हैं 40 जाएगा। मैं शुरू में बता देता हूं कि मार्केट $50,000 को तोड़ा तो फिर बेर मार्केट है। ये लेवल सीधा मेरे लॉजिक के अंदर ये लेवल आता है $50,000 वाला लेवल। क्यों? क्योंकि एक ऐसा मैंने ट्रिक सीखा है जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, और ये ट्रिक इतना बड़ा काम का है कि बुल मार्केट चल रहा होता है और उनमें से बेर मार्केट कब शुरू हो गया, 99% सक्सेस रेशियो के साथ ये ट्रिक काम कर रहा है, सक्सेस रेशियो के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट बुकिंग क्या बनता है और अभी क्या बेर मार्केट शुरू हो गया नहीं हुआ। अभी मैं कहूँगा कि $50,000 को तोड़ा मार्केट ने तो ही होगा, और अभी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने बुल रैली देखा ही नहीं है तो ये इसको नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए कि 50 से नीचे हम नहीं जाने वाले हैं। 99% चांस, 99% चांस। और क्यों, ये वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आखिर में समझ में भी आ जाएगा और आगे जाके आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब बुल मार्केट से बेर मार्केट बनने वाला हो तो आप फटाक से एग्जिट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से बेर मार्केट शुरू होगा। और जब भी बेर मार्केट चल रहा होता है वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब मार्केट ऊपर जाएगा। दो चीज़ें बहुत लंबा आप सीखने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीटली देखना दोस्तों। अब यहाँ पर हम चार्ट के अंदर आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। अब इस क्लैरिटी को देखने के लिए पहले थोड़ा सा यहाँ पे हमें हिस्ट्री देखना पड़ेगा, जो कि मैं 2021 से आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। मार्च 2020 के आसपास से प्रीवियस टाइम बुल मार्केट शुरू हुआ था, जो कि उससे पहले का भी आप हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं एक ही रैली दिखाता हूँ, प्रीवियस रैली। पहले हम बुल मार्केट को देखेंगे और देखना किसमें है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको बिटकॉइन का चार्ट देखना है। लोवेस्ट पॉइंट था $3,800 मार्च महीना। यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुई धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पर एक लोवेस्ट पॉइंट लगाती है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, पहले $3,800 से उठी और $10,200 तक चलती गई और वहाँ से एक लो मारा। ये लो था, हमने कंफर्म कैसे किया, यहाँ पर सपोर्ट बना के ऊपर की 15 कैंडल बन गई, मतलब इसको हम लो समझेंगे। और लो के ऊपर क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा देना है। तो यहाँ पर लो के ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा दिया। फिर आगे क्या हुआ, मार्केट में एक और जंप लगा, तकरीबन $12,000 के आसपास यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा होगा। और फिर एक अगेन लो बना, मतलब यहाँ पे सपोर्ट वगैरह बनाया और लो किस तरफ बना, $9,800 के आसपास। और लो को हमने कंफर्म कब किया, जब लो बनने के बाद ऊपर यहाँ पर कैंडल 15 कैंडल बन गई। देखो मैं आपको क्लैरिटी के लिए देना चाहूँगा, ये देसी हिसाब है कि 10-15 कैंडल बन जाए लो बनने के बाद, ऊपर 15 कैंडल बने, मतलब समझ जाना कि ये लो था, तभी हमें लो समझना है। और लो से नीचे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है। मार्केट अगेन उठी, अच्छी खासी उठी और मार्केट ने अगेन एक हाई बनाया। हाई था तकरीबन $20,000 के आसपास। मार्केट ने अगेन एक लो बनाया $16,000 के आसपास। लो कैसे मानेंगे, लो इसलिए मानेंगे कि लो बनने के बाद, मतलब मार्केट थोड़ा डाउन आने के बाद ऊपर 15 इतनी कैंडल बना लेता है, फिर इसे हम लो समझेंगे। तो यहाँ पर हम लो के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा देंगे। ठीक है, फिर अगेन मार्केट उठी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पर एक लो बनाई। हाई था $37,500 के आसपास और लो कुछ $30,000 के आसपास बना। लो हमने तब वेरीफाइड किया जब लो बनने के बाद ऊपर की 15 कैंडल बन गई, तो हम लो को वेरीफाइड कर लिया। मार्केट अगेन उठी, तकरीबन देखेंगे $59,000 के आसपास चली गई थी। अगेन यहाँ पर एक लो बनाया, लो के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन। लो को हमने कंफर्म इसलिए किया क्योंकि लो के बाद 15 कैंडल ऊपर बनी है ग्रीन। ठीक है, फिर अगेन मार्केट उठी, तकरीबन $62,000 के आसपास गई और अगेन एक लो बनाया। लो कंफर्म तब किया जब ऊपर की कैंडल 15 के आसपास है, 15 या तो उससे ज़्यादा हम मानेंगे क्योंकि ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, फिर मार्केट अगेन ऊपर गई, ऊपर का एक हाई बनाया तकरीबन $64,000 के आसपास। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे $64,000 के आसपास। मार्केट वहाँ से नीचे की ओर घूमी और क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। प्रीवियस लो आपको देखना है कि प्रीवियस लो के ऊपर सपोर्ट बनाने की कोशिश की। मार्केट अगेन उठी बट यहाँ से प्रीवियस लो को तोड़ दिया। जब हमें पता चला कि प्रीवियस लो टूट गया है क्लैरिटी के साथ, मतलब एक कैंडल से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, दो कैंडल से भी नहीं मिलेगी, एटलीस्ट
ये प्रीवियस लो जहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है उसको मार्केट कभी भी घूम के वापस तोड़ देती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। मतलब समझ आना कि अब ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया, ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया। अभी तक बुल रन चल रहा था तो बेयर मार्केट शुरू होगा, अगर बेयर मार्केट चल रहा था तो बुल मार्केट शुरू होगा। अगर यहाँ पर ये देसी लॉजिक के साथ आप चलते, 3-4 कैंडल बनते ही आप समझ जाते तो आप 45,000 या तो 50,000 डॉलर के आसपास एग्जिट कर जाते और मार्केट में एक डीप का मौका अगेन उठाते। 28,000 डॉलर तक मार्केट यहाँ पर सडनली गिरी है, सडनली गिरी है। अब क्या करेंगे, अगेन एक ये रैली देखेंगे, ये रैली देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सभी के सभी लाइन को हटा लेंगे। अभी तक हमने क्या बनाए, लो बनाए। बेयर मार्केट के अंदर क्या देखना है, बेयर मार्केट जब से शुरू हुआ तो हम क्या करेंगे, हाई को देखेंगे। पहले इस लाइन को हटा लेते हैं। अभी तक यहाँ पर देखिए और समझाना चाहूँगा एक्सप्लेन करने के लिए कि बुल मार्केट आप समझ गए होंगे कि लो अगेन एक हाई अगेन लो, बट जब दूसरा लो बनता है वो प्रीवियस वाला लो को नहीं तोड़ना चाहिए और मार्केट ऊपर की ओर घूमनी चाहिए। प्रीवियस वाला लो कहीं भी आपको टूटता हुआ नजर में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पर क्या हुआ, प्रीवियस वाला लो तोड़ दिया। जहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, मार्केट ऊपर जाने के बाद जब भी प्रीवियस वाला लो को तोड़ देती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। देसी लॉजिक है और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए तो सक्सेस रहा है। दोस्तों अब नीचे के रेंज देखेंगे। नीचे के रेंज देखने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट देखना है। ये है हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक मार्केट गिरेगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट था। क्लैरिटी मिलने के बाद, जैसे हमने क्लैरिटी देखी कि ऊपर का मार्केट था, अब नीचे का ट्रेंड शुरू हुआ, पता चलने के बाद हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद क्या देखना है, मार्केट में लो लगा, फिर एक हाई लगा। ये दूसरा हाई था और पहले हाई से कम था। ये हम कब कंफर्म कर पाए, मार्केट में यहाँ पर 10 से 15 कैंडल नीचे गिर गई, फिर हम यहाँ पर कंफर्म हो गए। तो क्या करना है, हाई के ऊपर अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाना है, फिर अगेन थोड़ा नीचे चले जाना है। अगेन यहाँ पर मार्केट गिरी और ये हाई था, कब क्लियर किया, 15 कैंडल बन गए, उसके बाद हमने क्लियर किया, क्लियर कट बना दिया। ठीक है, ये हाई था, ये हाई था। अब हमें यहाँ पर आगे देखें तो आगे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिएक्शन हुई है। मार्केट यहाँ पर गिरी, फिर अगेन एक हाई बनाया। ठीक है, यह हाई यहाँ पे बन चुका है, देख लीजिएगा, यह हाई यहाँ पे बन चुका है। कन्फर्मेशन कब मिला, जब यह हाई बनने के बाद, देखिए यह हाई है, यह हाई है। ठीक है, यह हाई यहाँ पर बनने के बाद कन्फर्मेशन के लिए 15 कैंडल नीचे गई, बट मार्केट इस बार वापस घूम के प्रीवियस हाई को तोड़ दिया और ऊपर 5-6 कैंडल ने सस्टेन किया। तो हमें समझ जाना है कि अब ये ट्रेंड है वो चेंज हो गया। अभी तक हम नीचे जा रहे थे, अब हम ऊपर जाएंगे। ये 5 कैंडल बनने के बाद आप एंट्री लेते तो 36,000 डॉलर के ऊपर आपकी एंट्री बनती और सीधा सीधा बिटकॉइन कहाँ तक गया है, फिर 69,000 डॉलर तक। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि हम हाई 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 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट वापस घूम के हाई को तोड़ा हो। यहाँ पर तोड़ा तो ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पर भी हमने दिखाया, तोड़ा तो ए ट्रेंड हो गया, ऊपर की ओर तोड़ा तो ए ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हाई वाली रैली देखेंगे। दोस्तों जब से यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया, फिर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते थे कि लोवेस्ट पॉइंट क्या था, फिर ही लगाना है। जब आपको क्लैरिटी मिल जाए फिर सब हटा देना है, फिर लोवेस्ट पॉइंट से शुरू हो जाना है। आपको ट्रेंड के साथ चलना है। लोवेस्ट पॉइंट लगाया, एक हाई बना, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद ये सपोर्ट बना के 15 कैंडल बन गए ग्रीन वाले। तो फिर क्या करना है, यहाँ पर अगेन हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लेना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लिया, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया। नया हाई बनने के बाद जब मार्केट नीचे आती है और फिर 15 कैंडल ऊपर बनती है तो ये लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाएंगे। देखा ना मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट नीचे तो आया है। ठीक है, मार्केट नीचे तो आया है, बट ये प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है। मतलब अभी भी ट्रेंड जारी है और ऊपर का ट्रेंड है, जो ट्रेंड में जा रहे हैं वही ट्रेंड में हम ऊपर की ओर निकलेंगे। ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर अगेन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, जो कि आप सीख भी गए होंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, एक नया हाई, ये हाई से ये हाई ऊपर है, ये नया हाई बन गया। फिर ये लोवेस्ट पॉइंट के बाद 15 कैंडल के आसपास एक कैंडल्स बने हुए हैं ऊपर की ओर। एक हाई बनने के बाद मार्केट घूमी और इसे किया ब्रेक डाउन। 5-7 कैंडल नीचे बनने के बाद इसे ब्रेक डाउन किया। 5-7 कैंडल बनने के बाद, जो कि 59,000 डॉलर था, 58,000 डॉलर था। अगर ये यहाँ पर हम समझते, सीख गए होते, क्योंकि प्रीवियस टाइम ये ट्रिक मैंने भी नहीं अपनाया था, बाद में मैं ट्रिक सीखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 5-7 कैंडल नीचे बन गया तो हम समझ गए कि अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बाहर निकल सकते थे मार्केट से। और पूरा बेयर मार्केट देखिए, कॉम्प्लीटली बेयर मार्केट यहाँ पर हमने देखने को मिला है। 60,000 डॉलर पे निकल सकते थे और 15 डॉलर के आसपास एंट्री बना सकते थे। जो कि आपको एंट्री के बारे में कब पता चलता, जो कि यहाँ से तो हमें पता चल गया कि मार्केट नीचे घूमने वाला है, बट मार्केट बढ़ने वाला है वो भी पहले से यहाँ पर पता चल जाता। कैसे, मैं अभी बेयर मार्केट अब दिखाऊंगा। दोस्तों
बेयर मार्केट देखने के लिए जैसे हमने कंफर्मेशन किया कि भाई वापस घूम के प्रीवियस लो को तोड़ा, तो फिर हम बेयर मार्केट देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक लो को देखने की कोशिश करेंगे। लो को देखने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर इस तरीके से मार्केट नीचे आई और ये एक लो बना, लोवेस्ट पॉइंट लो बना, और फिर मार्केट ऊपर घूमी तो ये हाई था या नहीं था कैसे क्लियर करेंगे। यहाँ से मार्केट 10-15 कैंडल बना दी तो ये हाई था, ठीक है। अब इसमें हाई देखने हैं, अब बढ़ती मार्केट में लो देखने, इसमें हाई देखने, ये हाई हो गया बट पहले हाई से दूसरा हाई छोटा है। फिर अगेन मार्केट गिरी, मार्केट यहाँ पर ऊपर घूमने की कोशिश हुई, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट ऊपर घूमने की कोशिश हुई, ये लो बनने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया है। आगे की कहानी देखें दोस्तों, यहाँ पर एक लो बना, तकरीबन ये लो था $32,000 के आसपास। फिर पहले तो हमें यहाँ पर ये लगा कि ये हाई था, ठीक है, ये हाई था। और यहाँ पर आप कहेंगे कि सागर भाई ये हाई था और ये 15 कैंडल तो यहाँ पर बन गई, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं बताता हूँ। रॉन्ग इसलिए है, 15 कैंडल ऐसी होनी चाहिए कि ये लो को तोड़ने के बाद भी एक आध 2 कैंडल गिनती में आनी चाहिए, ये लो तोड़ देना चाहिए, तब जाके हम इसे हाई मानेंगे। समझो, अच्छे से समझने की कोशिश करो कि ये लो बना, एक लोअर लो बना, फिर यहाँ पर ये हाई बना, तो हाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, ठीक है, समझ गए। 15 कैंडल बने तो है बट ये लो से ऊपर बने हैं, नया लो नहीं बना पाया है मार्केट, तो नया लो भी देखना आईएमपी है, नया लो नहीं बना है और मार्केट यहाँ पर अगेन थोड़ी बढ़ी, तो हम हाई किसको मानेंगे, हाई यहाँ पर एग्जैक्टली इसको मानेंगे। फिर जाके 15 कैंडल के साथ ये लो को भी यहाँ पर तोड़ा है, फिर ये कंफर्म हो गया कि एक हाई था, मार्केट गिर गई, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर मार्केट गिरती गई, यहाँ पर एक लो बनने की कोशिश हुई, ठीक है, ये लो यहाँ पे बना, फिर मार्केट ने एक हाई मारा तकरीबन इधर, ये हाई था या नहीं था कैसे पता किया, 10 से 15 कैंडल नीचे बन गए और ये लो को तोड़ने के बाद बनी हुई कैंडल से, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक कैंडल लगाएंगे, क्योंकि अब देखिए हमें समझ में आ गया, यहाँ पर कैंडल लग गई, मार्केट नीचे आया, अगर घूम के यहाँ से निकलता तो हम कह सकते थे कि ट्रेंड चेंज हो गया, बट अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है। मार्केट में एक नया लो बना, ठीक है, मार्केट में एक नया लो बना, मार्केट में यहाँ पर अगेन एक हाई बनने की कोशिश हुई, तो हाई के ऊपर क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाने की कोशिश करेंगे। ये लाइन यहाँ पे लग गया, मार्केट अगेन 15 कैंडल बनने के साथ साथ ये लो को भी बना दिया। देखिए यहाँ पर लो बना है, लो बनने के बाद मार्केट अगेन थोड़ी ऊपर उठी, तो क्या होगा, मार्केट में एक हाई यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे, ये हाई बना, ठीक है। फिर मार्केट अगेन यहाँ तक गिरी $16,000 तक। पहली बार यहाँ पर ऐसा बनता है कि ये हाई का हॉरिजॉन्टल लाइन घूम के तोड़ता है, तोड़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि यही रेंज के अंदर हमारा कहीं बिटकॉइन के अंदर एंट्री बनता है या तो अल्ट्स के अंदर एंट्री बनता है, तो 19,000 से लेके $25,000 के बीच में आपको समझ आना चाहिए था। उन टाइम के अंदर हम वीडियो बनाए थे, जब ब्रेकआउट भी हुआ था तो वीडियो बना दिया था कि दोस्तों ट्रेंड चेंज हो रहा है। हो सके तो मैं टेलीग्राम के अंदर वो वाला वीडियो आपको पेस्ट करूंगा। और देखिए यहाँ से ही मार्केट घूमी है, 25,000 पे आते ही हम समझ जाते और मार्केट देखे इतना अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते थे, क्योंकि इससे पहले कहीं भी ऐसा नहीं बना है कि प्रीवियस हाई जितने भी यहाँ पर हमने डिक्लेयर किए हैं उसको तोड़ा हो, यहाँ से ही तोड़ा है, उससे पहले कहीं भी प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाया है मार्केट। ध्यान से देखो कि मार्केट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ये हाई था, मार्केट गिरी और ये लाइन हमने लगाई है, यहाँ से मार्केट घूम गई, प्रीवियस हाई को तोड़ने मार्केट नहीं गई है, ठीक है, प्रीवियस हाई को तोड़ने मार्केट नहीं गई है। मार्केट गिरी अगेन बढ़ी, पर ये हाई नहीं तोड़ पाई मार्केट, उससे पहले ही मार्केट नीचे घूम गई और नीचे आई, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, लो मारा, ये हाई मारा, ये हाई तक तो मार्केट गई नहीं है, मार्केट अगेन गिरी, अगेन यहाँ पे हमने लाइन डिक्लेयर की बट इस हाई को मार्केट ने नहीं तोड़ा है। फिर अगेन मार्केट गिरी, यहाँ पर बढ़ने की कोशिश हुई बट ये हाई तक मार्केट नहीं गई है। फिर मार्केट अगेन गिरी और फिर ये प्रीवियस हाई को यहाँ से मार्केट ने तोड़ा, रिट्रेसमेंट किया और फिर हम समझ गए ना कि अब 8-10 कैंडल तो ऊपर ही बन चुके हैं, जो कि 5 कैंडल हमारा कंफर्मेशन होता है, 5 कैंडल इससे ऊपर, ये प्रीवियस हाई के ऊपर 5 कैंडल लग गए, तो समझ आना चाहिए था कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। अब रियली ये देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, बुल मार्केट में लोएस्ट पॉइंट देखेंगे, ये था लोएस्ट पॉइंट। फिर क्या हुआ, मार्केट में एक हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, ठीक है, बढ़ोतरी देखने को मिली और मार्केट $18,000 तक गई। फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे आई और ये लो था, कब कंफर्म किया, ये प्रीवियस हाई को, ये हाई था, इसको तोड़ के मार्केट ने इसके साथ 15 कैंडल ऊपर लग गई। ये भी गिनती में आएगा, जब ये तोड़ देगा फिर गिनना शुरू करना है। तो फिर ये लो को हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, तो लो तो प्रीवियस टूटा नहीं, आप देख पा रहे हैं कि लो टूटा नहीं, मतलब ट्रेंड तो अब चेंज हो गया है, वो तो हम समझ सकते हैं। मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई, ठीक है, मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई, तकरीबन देखेंगे मार्केट गई $24-25,000 तक। फिर मार्केट नीचे आया और मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ये हाई था, क्लियर क्यों नहीं हुआ, ये लो को हमने डिक्लेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ 15 कैंडल नहीं बन रहे हैं, समझ रहे,
ये सपोर्ट तो लिया बट ये 15 कैंडल नहीं बन रहे, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बन के मार्केट डाउन हो गई। ठीक है, तो हमने इसको लो डिक्लेयर नहीं किया, लो यहाँ डिक्लेयर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस लो के बाद 15 कैंडल बन चुके हैं, तो हमने ये लो को डिक्लेयर किया। ये वहीं पे काम आएगा कि ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ, मतलब बहुत बड़ी बात है, ट्रेंड चेंज हुआ, ये लॉजिक काम कर रहा है। फिर अगेन अगेन एक हाई बना तकरीबन $30,000 के आसपास, मार्केट यहाँ लो आया। ये लो क्यों हमने डिक्लेयर किया? क्योंकि 15 कैंडल यहाँ पर बन चुके थे। ठीक है, बन चुके थे 15 कैंडल, और हाई को भी मार्केट तोड़ चुका था, इसलिए अब ये लो से मार्केट नीचे नहीं आनी चाहिए, वरना ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा ना, देखेगा मार्केट जब घूम के आई, लो के ऊपर से ही दूसरा सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चली। देखिए नीचे नहीं गई, नीचे गई तो ट्रेंड चेंज हो जाता और हमारा देसी लॉजिक फेल हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ, ट्रेंड के हिसाब से मार्केट चली। एक मस्त वाला हाई बनाया तकरीबन $48,000, और फिर मार्केट थोड़ी नीचे घूमी। देखिए घूमी तभी लो मानना है जब ये प्रीवियस हाई को ऊपर से तोड़े। 15 कैंडल भी बन गई, हाई को भी तोड़ दिया, यहाँ पे लो को भी बना दिया, तो फिर हम लगा सकते हैं ना। बाद में जाके हमें पता चला तो हमने ये लगा दिया। फिर हम समझेंगे कि ये जब ऊपर से घूम के नीचे तोड़ेंगे तो ट्रेंड को चेंज समझेंगे। फिर मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई, एक हाई बनाया, 3-4 कैंडल ने यहाँ पर लो भी बनाया है $51,000 तक, ये $53,000 के आसपास गई थी, और फिर हम इसे लो समझेंगे। ठीक है, एक लो पॉइंट, ये लो पॉइंट था $50,000, 50-300 के आसपास। ठीक है, फिर अगेन मार्केट ऊपर गई, 15 कैंडल बन गए, इसलिए यहाँ पर हमने लो को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट देखेगा यहाँ पर नीचे आई, थोड़ी सी घूमी, मतलब उसी में घूमी, देखो इसी में घूमी, साइडवेज रिएक्शन किया, और ये हाई को नहीं तोड़ा है। जब तक हाई को नहीं तोड़ा है तब तक हम लो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, और तो को क्लैरिटी मिल गई होगी। आगे का यहाँ पर आप ट्रेंड देखिएगा, जब यहाँ से मार्केट उठी, ये हाई बनाया। ठीक है, ये हाई बनाया, और मार्केट में अब हम लो को ढूंढ रहे हैं कि लो कौन सा है। लो यहाँ पर अभी तक हमने नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी 15 कैंडल मारे हैं, यहाँ पर भी 15 कैंडल मारे, बट एक खामी है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? इस बात का है कि यह हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर नहीं गई है। हाई को तोड़ के जब 15 कैंडल के साथ हाई को भी तोड़ देंगे तो फिर हम लो को डिक्लेयर करेंगे। बट एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हुई या नहीं हुई कि अगर मार्केट अब ये लेवल को तोड़ती है, ये तो कंफर्म पहले से हमने लगा रखा है, इसको अगर नीचे से ब्रेक डाउन करती हैं $50,300, मतलब $51,000 से आसपास से नीचे गई, तो फिर मैं बेरिश हो जाऊंगा, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया। और क्यों, उसका आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल चुका होगा। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर आपको मिल गया है कि अब ये तोड़ा तो ट्रेंड चेंज है, बट अभी तो बुल रैली देखना बाकी है। तो कोई लोग 45 40 ऐसी बातें कर रहे हैं ना, वो जरा सा झूठ है। क्यों? क्योंकि बुल रैली तो देखा नहीं है, सिंपल बात है, और बुल रैली तो देखना बाकी है, तो ये भी समझ गए कि लो क्या हो सकता है। ठीक है, 50 से नीचे तो लो नहीं हो सकता, और अभी यहाँ पर बाउंस बैक भी मिला है, तो मेरे हिसाब से ये लो हो सकता है। जब ये निकलेगा तो फिर आप लोग यहाँ पे कैंडल मार देना। क्या कैंडल मार देना कि दोस्तों ये अब ये है हमारा रेखा, ये है कि ट्रेंड कब चेंज होगा। जब ये निकलेगा ना तब की बात है, ये निकल जाना चाहिए, फिर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अभी एक चीज़ क्लियर है, अभी सभी चीज़ देखने के बाद एक चीज़ क्लियर है कि ये टूटा तो ट्रेंड चेंज है, 50 वाला लेवल नहीं टूटना चाहिए। सिंपल है, इसीलिए इसी जोन के आसपास से बाइंग बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है। और इससे नीचे तो गया तो हम समझ जाएंगे, फिर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, या तो थोड़ा बहुत लॉस होगा वो भी हम ले लेंगे। ठीक है, ये देसी लॉजिक के ऊपर चला है। बाकी आपको ये लॉजिक कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में मैं कम से कम मानता हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 200 लाइक्स आप कंप्लीट करेंगे।